योग दर्शन की 275वीं कक्षा है। योग दर्शन का तीसरा पाद विभूति पाद हम लोग पढ़ रहे हैं और आज तृतीय पाद में ये दूसरी कक्षा है। कल जब हमने ये तृतीय पाद आरंभ किया था तो इसमें पहले सूत्र को देखा था। पहला सूत्र धारणा से संबंधित है। धारणा क्या है? तो उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने बताया देशबंध चित्तस्य धारणा। चित्त का किसी एक देश विशेष में बंध जाना, किसी एक देश विशेष में रोक लेना, उसको ठहरा देना, टिका देना, ये धारणा कहलाती है। महर्षि व्यास जी ने कुछ स्थानों के नाम बताए कि इन इन स्थानों पर आप धारणा लगा सकते हैं। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। चित्त का वृत्ति मात्र से बंध करना है, यानी उस स्थान पर जो वृत्ति है, जो प्रत्यक्ष वृत्ति है, जो अनुभूति है, उसको अनुभव करते हुए चित्त को वहां रोकना है, बांधना है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब ऐसे वृत्ति मात्र से बांधना है तो इस बात का निषेध हो जाता है कि ना तो उस स्थान की कल्पना करनी है, ना उस स्थान का चित्र बनाना है, ना उस स्थान से संबंधित पहले जो पढ़ा है, सुना है, देखा है, अनुभव किया है, उसकी कोई स्मृति उठानी है। तो ये एक महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात थी, क्योंकि धारणा करते समय प्रायः गलतियां हम करते हैं और ये धारणा में ही यदि गलती हो जाए तो फिर ध्यान की प्रक्रिया बाधित होगी। ध्यान की प्रक्रिया में हम आगे नहीं जा सकते, वहां और समस्याएं आने वाली हैं। तो यहाँ पर ये कुछ बातें धारणा के संबंध में आपके सामने रखी गई थी। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, आदरणीय रमेश महोदय जी, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। हाँ, वही मैं पूछना चाहता, आपने थोड़ा थोड़ा बताया अभी। जी। चित्त से वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा, जो पहला पार्ट है नाभि चक्र उदय पुंडरीक, वो समझ में आ गया है जी। ये थोड़ा और एक बार समझा दीजिए। व्यास भाष्य को? हाँ, व्यास भाष्य का। हाँ, इसमें बस स्थानों के नाम है। एक तो नाभि चक्र, यानी नाभि चक्र, नाभि का जो स्थान है, हृदय पुंडरी के हृदय प्रदेश में भी मन को टिकाया जा सकता है। ये पार्ट हो गया है, चित्त से वृत्ति मात्रेण बंध, ये पार्ट फिर बस इतना, ये वाला? हाँ, ये वाला। हाँ, ये आपने बताया अभी, लेकिन जी। और समझा दीजिए मुझे। हाँ, ठीक है। तो देख लीजिए, वैसे तो कल की कक्षा में विस्तार से बोला था, पर संक्षेप में देख लीजिए। चित्तस्य वृत्ति मात्रेण बंध इति धारणा। चित्त का वृत्ति मात्र से बंधन होना। वृत्ति मात्र से कैसे? तो जिस स्थान पर हम अपने मन को टिकाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए ले लें कि हम अपने मन को जिह्वा के अग्रभाग पर टिका रहे हैं, तो सबसे पहले क्या नहीं करना है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी जिह्वा का जो चित्र मन में आता है, मेरी जिह्वा ऐसी है, जिह्वा ऐसी होती है, इस रंग की होती है, ये आकार होता है, तो वैसा कोई आकार, प्रकार, आयतन, उसका डायमेंशन, वो सब नहीं लेके आना अपने मन में। तो क्या करना है? वृत्ति मात्र। वृत्ति मात्र मतलब वहां पर जो प्रत्यक्ष हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है। जैसे ही हम जिह्वा के अग्रभाग पर मन को टिकाएंगे तो वहां पर कुछ अनुभूति हो रही होगी। कोई भारीपन होगा या हल्कापन होगा, कई बार कुछ स्पंदन जैसा हो सकता है, वहां पर ठंडे गर्म का अनुभव हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कई बार कुछ रस विशेष की अनुभूति हो रही हो, ऐसा भी लिया जा सकता है यहाँ पर। तो बस वहाँ जो अनुभूति चल रही है उसी वृत्ति मात्र से बांधना है, उसी वृत्ति को पकड़ के रखना है। जब उसी वृत्ति पर मन को टिका देंगे तो मन वहीं उस स्थान पर जाकर टिका रहेगा। ये धारणा है, उस स्थान पर मन का टिक जाना है। बात समझ में आई जी अभी? हाँ, अभी 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 समझ आ गया। हाँ जी, ठीक है। धन्यवाद जी, रेशा माता जी, आप बताइए। जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा भी यही प्रश्न था, धारणा उसी को कहते हैं कि मन बना लिया कि अब ध्यान करना, संध्या करनी है, अग्रभाग पे ध्यान लगाना, वो ये धारणा। किस अग्रभाग पर? जीव के या होस्ट के, कहीं भी। हाँ,
हाँ बिल्कुल, कहीं तो भी एक स्थान। धारणा मुड़ जाना ध्यान की तरफ, यही है धारणा। माता जी, धारणा का मतलब है मन को बांध लेना एक जगह, मन को रोकना, कहीं एक जगह रोक लेंगे शरीर के किसी एक स्थान पर, ये धारणा है। जी हाँ जी। ठीक है, आगे समझ। जी ठीक है। संगीता माता जी आप बताइए। हाँ जी आचार्य नमस्ते। नमस्ते जी। ये आचार्य मुझे ये पूछना था, जैसे हम धारणा करते हैं, मतलब किसी जगह पर हम ध्यान लगाते हैं, जी तो श्वास हमारा प्रॉपर चलता रहेगा? वो तो चलेगा, सांस कैसे रुक जाएगा? सांस रुक गया तो फिर जीवन ही रुक जाएगा। नहीं जी, वो तो है, जैसे कहते हैं ना, हम जैसे प्राणायाम कर रहे हैं उस टाइम श्वास रुकता है तो उस टाइम ध्यान लग सकता है, या फिर ध्यान लगाते टाइम बस सांस नॉर्मल चलते रहता है? हाँ नॉर्मल चलेगा। प्राणायाम कर चुके, अभ्यास पर्याप्त हो गया, अब थोड़ी देर के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग यानी सामान्य श्वास प्रश्वास चलेगा, फिर उसके बाद आराम से सहज होकर के तब धारणा का अभ्यास करना है। जी धन्यवाद गुरु। हाँ जी ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए। जी चौधरी साहब आप बोलिए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे हम धारणा का जो शाब्दिक अर्थ लेते हैं, जी बहुत सारी जगह आती है कि ईश्वर धारण जाता है, तो वो धारणा का वहाँ शाब्दिक अर्थ होता है, यानी कि उनकी एक तरह से नियंत्रण में रखना उन सब चीजों को, जिस भी चीज को हम धारण करते हैं, या ईश्वर जिन चीजों को धारणा, इसमें स्तुति प्रार्थना उपासना में बहुत सारे मंत्रों में धारणा का आता है, तो यहाँ पर भी धारणा को जो है हम उसी उसमें लेंगे कि जहाँ हमारा मन जा रहा है, तो वहां पर आके वो सारी चीजों को नियंत्रण में रखना। ऐसा तो धारणा का कहाँ अर्थ चलता है? आप कोई उदाहरण दीजिए कि बाहर के उदाहरणों में धारणा से हम मन को क्षमा कीजिए, वस्तुओं को रोकते हैं, नियंत्रित करते हैं, कोई बताइए उदाहरण। इसमें जो जो बाकी मंत्र वगैरह में जहाँ भी धारण होता है ना, धारित करते हैं यानी कि धारण करते हैं, तो वहां पर विद्वान लोग यही बताते हैं कि भाई धारण करने का मतलब ये होता है कि उस जिस भी चीज को हम कह रहे हैं कि ये धारण कर लिया, यानी कि उस चीज को हम पूरी तरह से व्यवस्थित और उसका हम नियंत्रण में ले आते हैं, उसी को धारण कहते हैं। उदाहरण तो बताइए, उदाहरण बताइए। जैसे इसी में स्तुति प्रार्थना उपासना में जो दूसरा मंत्र है, हिरण्य गर्भे संवर्ताग्रे भूतस्य जातवत्, तो उसमें जो ये धारण आगे वाले उसमें धारण आती है कि ये जो ईश्वर जो है, जो पहले हो चुका, जो वर्तमान में आगे भी जो सृष्टि की रचना से संबंधित चीजें आती हैं, तो उसमें ये उनको रच के धारण करते हैं, तो वहां पर उसका इसी तरह से अभिप्राय बताया जाता है कि धारण करने का मतलब यानी कि उनका नियंत्रण और उनका व्यवस्थापन जो है वो करते हैं। तो इसी तरह के यहाँ भी जो धारणा आई है, जैसे हम मन को वहां पर किसी भी चीज पर लगाएंगे, तो उसको वहां लगा के फिर उसको पूरी तरह से नियंत्रण में रखना। हाँ देखिए, धारणा शब्द को यदि बहुत सरल करना हो, बहुत ही ज्यादा सरल, सामान्य व्यक्ति को समझाना हो, तो धारणा का मतलब एक प्रकार से पकड़ बनाना उस चीज पे। वो चीज हमारे इतना निकट आ जाए कि अब हमारी उस पर पकड़ बन गई, हमारी पहुंच से दूर नहीं है। ये धारणा का सबसे अच्छा अर्थ है, सबसे सरल अर्थ है। अब इसको कहीं भी लगा लीजिए, जैसे माला धारण करना, वस्त्र धारण करना, धोती धारण करना, तो हम उस माला को, उस वस्त्र को अपने बहुत पास ले आते हैं, बहुत निकट ले आते हैं, हमारी पकड़ उस पर मजबूत है, अब बहुत निकट है हमारे। पहले कपड़ा दूर था, माला दूर थी, उसको पास ले आए, निकट है, अब दूर नहीं है, हमारे एकदम पास है, हमारे लिए लाभकारी है। परमात्मा भी जब इस सृष्टि को बनाता है, अब परमात्मा की पकड़ इस पर मजबूत है, हमेशा रहती है वैसे तो, लेकिन विशेष रूप से जब धारण की बात की जाती है, तो परमात्मा के नियंत्रण में यानी उसकी पकड़ में अब एक एक चीज है। तो ये बिल्कुल सामान्य भाषा में यहाँ धारणा को समझ सकते हैं। और जो प्रसंग हमारा चल रहा है यहाँ धारणा का, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ले लेंगे। यहाँ मन को बांधा जा रहा है, मन को इतना अपने निकट लाया जा रहा है कि जो ये अभी तक बाहर के देश में जा रहा था, अन्य अन्य विषयों में डोल रहा था, कभी इस विषय में कभी उस विषय में, अब इसको निकट ले आए, पकड़ बना ली, इस पे पकड़ लिया, रस्सी से जैसे बांध लिया हो, तो इसको धारणा कहेंगे यहाँ पर। ठीक है जी। इसमें आचार्य जी मन को पकड़ेंगे या मन को साधन के रूप में इस्तेमाल करेंगे?
हाँ, वही बात हो गई, मन को साधन के रूप में इस्तेमाल करें या पकड़ें, एक ही बात है। जी जी चाकू को पकड़ें या चाकू को इस्तेमाल करें साधन के रूप में सब्जी काटने के लिए, बात तो एक ही है। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। श्रीमान रामपाल महोदय जी, आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जब आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है, जब बाहर दीपक की लो पे हम धारणा कर सकते हैं, तो धारणा तो हम मूर्ति पे भी कर सकते हैं। ये सनातनी क्या गलत कह रहे हैं कि मूर्ति से ध्यान लगाओ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, मूर्ति पर भी चित्त को लगाया जा सकता है, पर मूर्ति पर लगाने में ये समस्या है कि फिर लोग उसी को भगवान मानने लगते हैं, सब कुछ उसी को करने लगते हैं कि बस यही इसी का ध्यान करना है और इसी की समाधि लगानी है, इसी का साक्षात्कार करना है, जो कि इतिहास में ऐसा हुआ भी है। लोगों ने धारणा के गलत अर्थ ले लिए और धारणा को उस रीति से ना करके बस मूर्ति पर टिक गए और पूरा जीवन फिर मूर्ति पे ही चलता है उनका। मूर्ति से कभी बाहर नहीं आ पाते, न मूर्ति से हट करके कभी वो ध्यान की प्रक्रिया में जा पाते। अभी और समझेंगे आगे, जब आगे ये विषय और बढ़ेगा, ध्यान को समझेंगे, समाधि को समझेंगे, संयम शब्द एक आएगा, तो फिर बात समझ में आएगी कि कोई ऐसी समस्या नहीं है बाहर की किसी वस्तु पे यदि हम धारणा लगा लें। मूर्ति हो सकती है, पत्थर हो सकता है, बाहर लौ हो सकती है, यानी किसी दीपक की लौ हो सकती है, सूर्य पर लगा सकते हैं, चंद्रमा पर लगा सकते हैं, घर में कोई विशेष वस्तु बिंदु ऐसा कुछ है उस पर लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है बाहर के विषयों पे लगाना। शरीर के किसी अंग विशेष पर लगाना ये एक आरंभिक साधक के लिए बहुत आसान है, उससे आगे के ध्यान में और सरलता हो जाती है। बाकी तो किसी पर भी लगाया जा सकता है, और जड़ वस्तु पर, मूर्ति पर धारणा लगाना बुरा नहीं है। अगर ये बात किसी आर्य समाजी व्यक्ति के सामने कह दें जिसने योग दर्शन नहीं पढ़ा, तो वो तलवार उठा लेगा, डंडा उठा लेगा कि आप फिर लोगों को मूर्ति पूजा की ओर धकेल रहे हैं। मूर्ति पूजा नहीं है, धारणा का अभ्यास मात्र है। इससे आगे ध्यान में सरलता मिलती है, समाधि तक जाने में एक योग्यता बनती है। मूर्ति पूजा नहीं है ये। ठीक है जी। ठीक है आचार्य। हाँ जी। संगीता माता जी, फिर से कुछ कह रहे हैं आप? संगीता काम्बोज माता जी। नहीं आचार्य जी, वो पहला ही हाथ उठा होगा, मैंने देखा नहीं। हाँ जी, ठीक है। चलिए, तो अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक दो बात अभी थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। देखिए, ये जो विषय चल रहा है, अब ये अंदर का विषय है। अभी तक यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की जितनी बातें हुई, वो सब बाहर के संसार को लेकर के हैं, बाह्य जीवन से संबंधित हैं। हालांकि काम अंदर भी चल रहा होता है उनमें, लेकिन प्रधान रूप से उनको बहिरंग कहा था। अब जितनी प्रक्रिया ये धारणा से लेकर समाधि तक चलेगी, यानी अब जो 3 अंग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सब भीतर की बातें हैं। अब भीतर की दुनिया में क्या किसका चलता है, मेरे भीतर क्या चलता है, किसी योगी के भीतर क्या चलता है, सामान्य व्यक्ति के भीतर क्या चीजें चल रही हैं, साधना कैसी है, अच्छी है, बुरी है, मन टिका हुआ है, नहीं टिका हुआ, मन में कैसी वृत्तियां चल रही हैं, कैसे संस्कार उठ के आ रहे हैं, ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा, कितनी देर ध्यान लगा, धारणा ठीक से हुई या नहीं हुई, धारणा वाली जगह ध्यान ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, ढेर सारी बातें अब आगे आएंगी। और इस पूरी प्रक्रिया में ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है कि मैं ठीक हूं इस रास्ते पर या गलत हूं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाहर से कोई बच्चा गलत व्यवहार करता है, गाली देता है, अच्छा बोलता है, नमस्ते करता है, पैर छूता है, अपना काम ठीक से करता है, खाता पीता अच्छे से है या शैतानियां करता है, हमको सब दिखता है, नियंत्रित किया जा सकता है, संभाल लेते हैं। लेकिन भीतर की दुनिया थोड़ी सी विचित्र तो है, सीधे पकड़ में नहीं आती, और ये व्यक्तिगत मामला ज़्यादा है। बाहर से कोई थोड़ा बहुत अनुमान कर लेगा, थोड़े बहुत लक्षण देख करके बता देगा कि हाँ, ये ध्यान साधक, ध्यान में अच्छी स्थिति है इस व्यक्ति की, हाँ ये अच्छे साधक हैं। लेकिन कोई बहुत भीतर घुस करके हमारे देख ले कि धारणा लगी नहीं लगी, कैसी लगी, ध्यान हो रहा है, प्रॉपर ध्यान ही है या ध्यान के नाम पे कुछ और ही चल रहा है, ये बाहर से सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अगर हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से बढ़ेंगे।
अब तक की चर्चाओं में चीजें आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ी बहुत इधर उधर हो रही होंगी, हो जाती हैं, किसी की गड़बड़ होती है तो उसको संभाला जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। बाहर के लोग बोध करा देते हैं, बाहर के मार्ग निर्देशक लोग, साधक लोग, सहायक लोग दिशा निर्देश दे करके उसको सजग करवा देते हैं कि ये आपकी गलती है, आप सत्य नहीं बोलते हैं, आप यहाँ हिंसा कर रहे हैं, ये गलत है, इसको ठीक कीजिए। तो वो तो हो जाता है आसानी से। लेकिन अब ये जो धारणा हो रही है, आगे जो ध्यान होगा और जो समाधि है, इनमें चूंकि परंपरा में बड़ी खराब चीजें आ गई हमारे समाज में। ध्यान के नाम पर, धारणा के नाम पर, समाधि के नाम पर इतना कूड़ा कचरा अपने ही लोगों ने फैलाया है। अपने ही लोगों का मतलब जो अपने सनातन धर्म से शाखाएं कट गई इधर उधर, उन लोगों ने किया। और कई बार तो अपने आर्य समाज में भी, वैदिक धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी ऐसे लोग आ गए जिन्होंने ध्यान का स्वरूप ही खराब कर दिया। कारण क्या है? मूल से हट गए। मूल क्या है? योग शास्त्र। योग शास्त्र पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो चूंकि उनको अपना एक व्यापार चलाना है, अपना एक जो उनका अपना एक प्रोफेशन है उसको लेके आगे बढ़ना है, या और उनके अपने व्यक्तिगत लाभ होते हैं जिसको लेकर वो चलते हैं, तो मूल को भूल करके अलग ही दिशा में लोगों को ले जाते हैं। अब लोगों को गहराई अच्छी नहीं लगती, कई बार इतनी गहराई में जाना, ध्यान में जाना, तो फिर वो तरह तरह के प्रयोग करवाते हैं, अलग अलग तरीके की ध्यान की पद्धतियां करवाते हैं, जिससे बहुत बिगाड़ आता है। और साधक वास्तविक ध्यान से हट करके, जो हमको परमात्मा की ओर ले जाने वाला है, उससे हट करके या हटा करके गलत दिशाओं में ले जाते हैं। उसमें अच्छा लगता है व्यक्ति को, देखो वो वाले बड़ा अच्छा कराते हैं ध्यान, मैं तो विपश्यना में गया था जी, मैं तो उन वाले में गया था, वो वाले बहुत अच्छा कराते हैं, आशाराम जी वाले बहुत बढ़िया कराते हैं, ओम शांति वालों में जाएं, ब्रह्म कुमारी वालों में जाएं, वो तो कमाल ही कर देते हैं, ओशो रजनीश के पास जाएं तो वो तो अद्भुत ही है उनका तो। और वो तो ऐसा हिला डालते हैं भीतर से कि व्यक्ति को झटका लगता है एकदम से कि मैं किस दुनिया में आ गया। और व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा रोचक लगता है कि ध्यान ऐसा भी होता है। तो ऐसी सैकड़ों पद्धतियां ध्यान की इस संसार में, इस समाज में खूब चलती हैं। अलग अलग प्रकार से ध्यान कराए जाते हैं। हमारी गहरी रुचि ध्यान में सबकी रहती है। और जब भी हम अध्यात्म की ओर थोड़े से आकर्षित होते हैं, हम सबको सबसे पहली चीज यदि कोई चाहिए तो वो ध्यान चाहिए। सबको ध्यान करना है एकदम से। हम सब भी यदि किसी के संपर्क में आते हैं, पहली बार जब स्पिरिचुअल लाइफ में प्रवेश करते हैं, तो हमारा पहला ही ये सामने वाले से सवाल रहता है या ये आकांक्षा रहती है, ध्यान कब करवाओगे? ध्यान करवाओ जी। ध्यान कैसे होगा? ध्यान समझाइए। मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो ध्यान करती हूँ, वहाँ बड़ा अच्छा ध्यान कराया था, वहाँ ऐसे कराया था। लेकिन इनसे पूछे धारणा कराई थी? धारणा आती है आपको? प्रत्याहार को समझते हैं? यम नियम को समझते हैं? प्राणायाम आसन के बारे में कुछ पता है? वो नहीं पता जी। सीधे ध्यान चाहिए हमको। लेकिन हम सावधान रहें, ऐसे यदि एक कक्षा को छोड़ करके हम दूसरी कक्षा में जाएंगे, यानी जैसे कोई बालक विद्यालय में जाता है और वो सोचे कि मैं 7वीं 8वीं कक्षा मिस कर दूं और सीधा 9वीं 10वीं में बोर्ड के एग्जाम दे लूं जा करके, कैसे देगा? कोई माता पिता चाहता है कि क्या उनका बच्चा एक क्लास भी छोड़ करके अगली कक्षा में जाए? हर माता पिता चाहता है कि हमारा बच्चा एक भी क्लास जंप ना करे, विधिवत एक एक कक्षा को पास करे, तब वो आगे की कक्षाओं में उत्तर उत्तर वृद्धि करे। फिर अध्यात्म की दुनिया में हमको सीधा ध्यान में कूदना है, और लंबी जंप लगाने के चक्कर में, एकदम से बोर्ड की कक्षा में जाने के चक्कर में फिर औंधे मुंह जा करके हम गिरते हैं, चोट लगती है। या हम डोलते रहते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार पास होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो चलता रहता है, कभी सफलता नहीं मिलती। अध्यात्म की दुनिया में जो ये अष्टांग योग का प्रकरण चल रहा है, यहाँ भी यदि हम जंप मारेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अरे धारणा को छोड़ो, क्यों धारणा पे इतना टाइम लगाना, ध्यान करवाओ, ध्यान बताओ हमें, तो ये फालतू की बातें, ये शास्त्र की बातें, ये चिंतन मनन की, ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ धारणा लगाओ, वहां लगाओ, ये इन सब में रुचि नहीं है। ध्यान कराओ, ध्यान। ध्यान चाहिए हमें तो, क्योंकि हमने सुना है कि ध्यान करेंगे तो एकाग्रता आएगी, शांति मिलेगी, थोड़ा सुकून मिलेगा। जीवन में वैसे ही बहुत तनाव है, तो बाहर बाहर की उन समस्याओं को लेकर के हमको बस ध्यान चाहिए, हर कीमत पे ध्यान चाहिए।
कहीं से कैसा भी मिल जाए, फटा पुराना, उल्टा सीधा, सस्ता, खराब, गला सड़ा, कैसा भी ध्यान आप करा दीजिए, क्योंकि वैसे ही ध्यान मिल रहे हैं जैसा हम दे रहे हैं समय, जैसा हम चले जाते हैं किसी के पास भी, तो फिर वैसा ही सड़ा गला ध्यान ही मिलने वाला है हमको। लेकिन हम प्रयास करें, हम ऋषियों के पास जाएं, हम अच्छे साधकों के पास जाएं, विधिवत चलें, क्रम से चलें। अब आप एक चीज बहुत ध्यान से समझिए, जो व्यक्ति योग दर्शन को शुरू से पढ़ के आ रहा है, जिसने प्रथम पाद को उत्तम रीति से पढ़ा है, चित्त को समझा है, चित्त की वृत्तियों को समझा है, अंदर जो मन की भूमियां होती हैं, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 भूमियां जिसने समझी हैं, जिसने वैराग्य को समझा है, जिसने अभ्यास को समझा है, जिसने चित्त की उन सब स्थितियों को समझा है, जैसे प्रशांत वाहिता एक स्थिति होती है, लगातार चित्त सात्विक स्थितियों में रहता है, जिसने समापत्ति को ठीक से समझा है, वो व्यक्ति इस धारणा को, इस ध्यान को बहुत अच्छे से समझेगा। नहीं तो योग की कक्षा कराने वाले लोग, योगाभ्यास कराने वाले लोग, अष्टांग योग के नाम पे अपनी दुकान चलाने वाले लोग सीधे आकर के ध्यान करवाते हैं, सीधे आकर के धारणा करवाते हैं, ये समाधि की ओर ले जाना चाहते हैं, सामने वाले साधकों को गलत दिशा में ले जाते हैं, जीवन भर उसी में डोलते रहते हैं और कोई सफलता नहीं मिलती। और ये बात मैं पूरी दृढ़ता से कह सकता हूँ कि हमारी कक्षा में जितने भी लोग हैं, कक्षा के बाहर भी यदि लोग हैं जो 50, 60, 70, 80 साल के हैं, खूब ध्यान किया होगा, कराया होगा, सैकड़ों शिविर अब तक कर लिए होंगे, कितनी कक्षाओं में जुड़े होंगे, उपलब्धि कोई विशेष होगी नहीं, मैं तो स्पष्ट कहता हूँ। कुछ 1-2% लोगों को छोड़ दें तो। कारण क्या है? वही है, विधिवत ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, जंप मारने की आदत है। थोड़ी बातें मेरी अजीब लग रही होंगी, हल्की सी कड़वाहट भी है बात में, लेकिन थोड़ी आप गंभीरता से सुनिएगा, सहजता से स्वीकार भी कीजिएगा यदि वैसा है तो। अब देखिए, धारणा पर आते हैं। धारणा अभी तो बाहर के देश में लगा रहे हैं हम। बाहर के देश में लगाने का मतलब शरीर है, शरीर से बाहर कोई चीजें हो सकती हैं, उनमें धारणा बिल्कुल लगाई जा सकती है। लेकिन एक समय आगे ऐसा आएगा जब हम धारणा को अंदर ले जाएंगे, आत्मा पर धारणा लगाएंगे। यहाँ नहीं लिखा आत्मा के बारे में, लेकिन जब व्यक्ति और गहराई में जाएगा, जब इन पर और शोध करता है, तो धीरे धीरे आत्मा की ओर बढ़ता है, आत्मा में धारणा लगेगी, मन की धारणा आत्मा में लगेगी, वहीं ध्यान लगेगा, वहीं समाधि लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब धारणा परमेश्वर में लगेगी, अनंत में लगेगी, निराकार में लगेगी, वहीं ध्यान भी लगेगा, वहीं समाधि भी लगेगी। ये अभ्यास कोई नहीं कराता, या सीधे उसी का अभ्यास करा देते हैं कई बार। जैसे हमारे आर्य समाज में तो प्राय यही चलता है, ध्यान के नाम पे, संध्या के नाम पे, उपासना के नाम पे, अभ्यास कराने के नाम पे सीधा क्या करते हैं, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, ये मंत्र ले लो, ऐसा ये जप करो, संध्या के मंत्र ले लो, ऐसे करो। तो सीधा हमारी धारणा कहाँ लगवा देते हैं, परमात्मा पे। एकदम परमात्मा में धारणा नहीं लगेगी। यहाँ ऋषि का तात्पर्य देखिए, नाभि चक्र शब्द लिखा, बहुत मोटी मोटी स्थूल बातें लिख दी कि जब व्यक्ति बढ़ रहा है, धीरे धीरे अभ्यास कर रहा है, तो पहले अपनी धारणा को ऐसे स्थान पर टिकाए, अपने मन को ऐसी जगह बांधे जहाँ आसानी से बंध जाए। और इतने सारे विकल्प दे दिए इन्होंने, और भी विकल्प के रूप में उन्होंने लिख दिया, बाह्य व विषय, बाहर का भी कोई विषय यदि किसी को ठीक लगता है तो उसको ले ले, वहां से धीरे धीरे शरीर की ओर आए, शरीर से और भीतर जाए, आत्मा तक ले जाए, फिर परमात्मा तक ले जाए, धारणा को वहां टिकाए। क्योंकि धारणा एक ऐसा स्थान है जहां यदि हम आगे जब ध्यान की ओर बढ़ेंगे और ध्यान में यदि गड़बड़ होती है, ध्यान में विषय से हम भटकते हैं, ध्यान से दूर जाते हैं, ध्यान टूटता है, तो यही धारणा का जो स्थल है ना, ये हमारा सहारा बनेगा। ध्यान से समझेंगे, हम ध्यान की प्रक्रिया में उतर गए, ध्यान हमारा लगने लगा, 2 मिनट ध्यान लगा, 3 मिनट ध्यान लगा, लेकिन अचानक से कोई बाह्य विषय आ गया, कोई विषय ने आकर के परेशान किया, कोई स्मृति आ गई, बाहर से कोई शब्द आ गया, कोई गंध आ गई और हमारा ध्यान टूट गया। तो यही धारणा का स्थल जो हमने बना रखा है, मेरा अपना जो धारणा का स्थल है, मैं यहीं ला करके मन को पहले टिकाऊंगा और ध्यान जिस वस्तु का कर रहा हूं वो इसी धारणा स्थल पे ध्यान होगा। उदाहरण के लिए देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत सावधानी से। मैं जिह्वा के अग्रभाग पर अपने ध्यान को केंद्रित करता हूं। तनिक रुकिए।
ये जिह्वा है मेरी, मैंने इसके अग्रभाग पर अपने ध्यान को केंद्रित कर रखा है। मेरा अभ्यास कई मिनट का हो गया है, आधे घंटे का अभ्यास हो गया है, धारणा अच्छी हो चुकी है। अब जिस जिस स्थान पर मैंने धारणा लगाई हुई है, मैं अपनी जिह्वा पर होने वाली संवेदनाओं को पकड़ने लगा हूँ। जिह्वा में जो लुपलुपाहट होती है, जिह्वा में जो संवेदनाएं हो रही हैं, मैं पकड़ने लगा अच्छे से। अब मन वहाँ बंधने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे धारणा लगने लगी बहुत अच्छे से, धूमधाम से। अब इसी स्थान पर, ये जो धारणा का स्थान मैंने चुन लिया है, अब ये मेरा व्यक्तिगत धारणा का स्थान है। अब यहीं ध्यान लगाएगा व्यक्ति। ध्यान किसी भी चीज का लगाया जा सकता है। इस दुनिया में कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका ध्यान किया जा सकता है। अभी अगले सूत्र में इसी पर चर्चा होगी, लंबी चर्चा चलेगी। तो कोई भी वस्तु जिसको मैं ध्यान करना चाहता हूँ, कोई भी वस्तु हो सकती है, जड़ वस्तु भी हो सकती है, चेतन वस्तु भी हो सकती है, बाह्य वस्तु हो सकती है, आंतरिक वस्तु हो सकती है, स्थूल हो सकती है, सूक्ष्म हो सकती है। लेकिन ध्यान करेंगे कहाँ? ध्यान इसी स्थान पर करेंगे जो मेरा धारणा का स्थल है, जो मैंने धारणा का केंद्र बनाया हुआ है। बाई चांस कोई अन्य विषय आ जाता है, मेरा ध्यान टूटता है, ध्यान भंग होता है, अन्य कोई प्रत्यय, कोई ज्ञान आता है, मैं अपने मन को रोक करके पहले जिह्वा के अग्रभाग पर लेकर आऊंगा, फिर वहीं जिह्वा के अग्रभाग पर ही उस विषय पर ध्यान लगाऊंगा जो मैंने ध्यान का विषय बना रखा है। अब मान लीजिए ध्यान का विषय किसी ने पृथ्वी महाभूत को बनाया कि मुझे अब पृथ्वी महाभूत का ध्यान करना है। ध्यान से समझेंगे, धारणा से बाद में ध्यान अब आएगा, ध्यान करना है और पृथ्वी महाभूत का करना है। तो पृथ्वी महाभूत के बारे में जितना पढ़ा है आज तक, जाना है, समझा है, अब जिह्वा के इसी अग्रभाग पर केंद्रित रहते हुए उसकी स्मृति उठानी है, विचार करना है। ध्यान की प्रक्रिया पूरी विचार की प्रक्रिया है, पूरे ध्यान में विचार चलने वाला है। ध्यान शून्य स्थिति को ध्यान नहीं कहते, क्षमा कीजिए, विचार शून्य स्थिति को ध्यान नहीं कहते। अगर कोई कहता है कि मैं विचार शून्य हो जाता हूं जाकर के, तो क्या ये ध्यान है? नहीं, ये ध्यान नहीं है। सूत्र ही बताएगा आगे, लक्षण बताने वाले हैं कि ध्यान ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि व्यक्ति के भीतर विचार ही आने बंद हो गए, वृत्तियां ही बंद हो गईं, अब कोई ज्ञान ही नहीं हो रहा, कोई बोध ही नहीं हो रहा है, बस मन निर्विषय वाला हो गया है, कोई विषय नहीं है। ये ध्यान नहीं कहलाता। और हमने सूत्र रट रखे हैं इधर उधर से बहुत सारी बातें कि ध्यानम निर्विषयम मनः, सांख्य दर्शन का सूत्र उठा के ले आते हैं कि निर्विषयी हो जाना, अंदर से कोई विषय ही ना रहना, ये ध्यान है। लेकिन हम पूछें कि सांख्य दर्शन में कहाँ है ये चर्चा, किस विषय में हो रही है ये चर्चा, वहां ध्यान का मतलब क्या है, निर्विषय का मतलब क्या है? नहीं, वो तो नहीं पता जी, ऐसे ही प्रसंग में कहीं सुन लिया था, ऐसे ही अन्यों के मुख से सुन लिया था, ध्यानम निर्विषयम मनः, कि मन का निर्विषयी हो जाना, कोई विषय न रहना मन में, ये ध्यान है। नहीं, ये ध्यान नहीं है। वहां सांख्य दर्शन में कुछ और प्रसंग है, अभी उसको वहीं रहने दें, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान मुख्य रूप से विचार की ही प्रक्रिया है। विचार चलेगा, बोध होगा, एक वृत्ति रहेगी। कैसे रहेगी? तो आइए महर्षि पतंजलि जी और व्यास जी से सीखते हैं, फिर इस पर आगे बढ़ेंगे, ध्यान को ध्यान से समझेंगे। दूसरा सूत्र है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। ध्यान संध्या उपासना की कक्षाओं में इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी। आज चूंकि ये प्रसंगवशात आ गया है, क्रम से आया है, तो अब इस पर चर्चा करने में आनंद आएगा, इसको विधिवत समझेंगे। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, ध्यान को समझा रहे हैं। तत्र माने वहां पर कहां पर? पीछे जो चर्चा चली थी धारणा वाली, जो हमारा अपना अपना धारणा का स्थल है। जैसे किसी व्यक्ति का जिह्वा का अग्रभाग हो सकता है, किसी का नासिका का अग्रभाग, किसी का भ्रू मध्य हो सकता है, किसी का हृदय प्रदेश, किसी का मूर्धा हो सकता है। तो उसी स्थान में ध्यान रखेंगे, ध्यान उसी स्थान में होगा। ध्यान आप सोचें कि ध्यान को कहीं और लगा लेंगे, धारणा कहीं और कर लेंगे, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे। और आगे जो संयम शब्द अभी चलेगा, आगे जो सिद्धियां बताई जाएंगी, आगे जो बहुत सारी और बातें चलेंगी, वो इसी सूत्र पर टिकी हुई हैं कि जिस स्थान पर धारणा लगाई है, ध्यान भी उसी स्थान पर होगा। ये बात ठीक है कि ध्यान किसी भी चीज का किया जा सकता है, लेकिन होगा उसी जगह जहां धारणा लगा रखी है, जहां मन को टिका रखा है। बहुत महत्वपूर्ण गहरी बात है, बहुत बारीक और सूक्ष्म बात है। ध्यान हलवा नहीं होता,
ऐसा नहीं है कि कोई भी करवा देगा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये बात ध्यान से समझने वाली है। ये तत्र शब्द इसी को बता रहा है, सर्वनाम शब्द है। किसके लिए आया है? धारणा के लिए, कि जहां धारणा लगाई है वहीं पर। अब अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्यय एकतानता। प्रत्यय की एकतानता होती है। प्रत्यय का मतलब होता है ज्ञान, बोध, वृत्ति, यानी किसी ज्ञान की एकतानता बने रहना। एक तानता का मतलब क्या है? तो तानता में एक तान शब्द है यहाँ पर, देखिए तान। तान का क्या मतलब है? ये हम व्यवहारिक जीवन में तानना शब्द खूब सुनते हैं। तान लिया, तान लो, ऐसे करते हैं ना हम। जैसे चादर तान के सो जाना। तानने का क्या मतलब है? विस्तार हो जाना, फैला देना, बढ़ा लेना, उसको और आगे कर लेना, यही तो होता है। जैसे तीर कमान में जो होता है ना, उसको तान लेते हैं पीछे धनुष बाण को, उस तरीके से तानना, खींचना, उसको लंबा करना, विस्तार देना, ये तानने का मतलब है। और छाती तान लेना, छाती में विस्तार कर देना, ऐसे तो होता है, छाती फुलाते हैं, छाती तान रखी है इन्होंने, सीना तान लिया, ऐसे करके भी तानना शब्द चलता है। एक तान शब्द और कहाँ चलता है? संगीत में चलता है। जैसे तानपूरा एक वाद्य यंत्र होता है, उसमें लंबे लंबे वो तार होते हैं, वो लंबे तार, विस्तार होता है उसमें स्वरों का। और एक स्वर में, एक तार में एक ही प्रकार का स्वर आता है, विस्तार होता है उसी में, पूरे तार में लगातार एक जैसा स्वर प्रवाहित होता रहता है। जैसे उस तार को दबाएं, पकड़ करके हल्का सा हिला के छोड़ दें, तो पूरे तार में से लगातार एक जैसा कंपन, एक जैसी तरंग दैर्ध्य आती रहती है उसमें से। एक जैसी तरंगें, लगातार एक समान बना रहता है वो प्रवाह। तो वहां से भी इसको समझा जा सकता है, आसान हो जाता है समझना। तो ज्ञान की एकतानता बने रहना। जिस धारणा स्थल पर जाकर के मैं किसी वस्तु का ध्यान करने बैठा हूं, अब बस उस वस्तु की एकतानता बनी हुई है, उस वस्तु के ज्ञान की एकतानता। उदाहरण से समझेंगे, बात थोड़ी आसान हो जाएगी। नासिका के अग्रभाग पर धारणा लगा रखी है, अभ्यास मजबूत हो गया है, पुष्ट हो गया है, दृढ़ हो गया है। अब मुझे ध्यान किसी वस्तु का करना है। कोई भी वस्तु हो सकती है, बाहर की भौतिक वस्तु हो सकती है, कोई जड़ वस्तु हो सकती है। जड़ वस्तुओं का भी ध्यान किया जा सकता है, चेतन को ले सकते हैं। कोई आत्मा पे ध्यान लगाना चाहता है, कोई परमात्मा का ही ध्यान करना चाहता है, तो अब नासिका के अग्रभाग पर ही वही मन को टिकाते हुए, रोकते हुए अब उस वस्तु का ध्यान करें। तो उस वस्तु के जो गुण हैं, धर्म हैं, जो उसके बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है, जान रखा है, अब स्मृति उठाएंगे, उसी का विचार लगातार एक तानता के रूप में चलेगा, विस्तार विस्तार फैलाव होता चला जाएगा। एक तानता को भी आगे और खोलेंगे तो इसको वहीं देखेंगे। आइए देखते हैं, व्यास जी कुछ इसको और विस्तार से समझा रहे हैं। व्यास भाष्य। तस्मिन् देशे ध्येय आलम्बनस्य प्रत्यय एकतानता सदृशः प्रवाहः प्रत्यांतरेण पर अपरामृष्टो ध्यानम। बहुत महत्वपूर्ण बातें बता दी और खूब सारी बातें इसमें कह दी। और हम ध्यान की प्रक्रिया में जब उतरते हैं, इन सब बातों को इग्नोर करके उतरते हैं। हमको पता ही नहीं है कि ध्यान में ऐसी भी चीजें होती हैं। और देखिए, एक ही पंक्ति में कितनी सारी बातें महर्षि व्यास जी ने समझाई हैं। तत्र को खोल रहे हैं, तस्मिन् देशे। सूत्र में जो तत्र शब्द आया उसको लिखा तस्मिन् देशे। तस्मिन् देशे यानी उसी देश में। किस देश में? धारणा वाले देश में, जहां धारणा लगाई थी उसी में। ध्येय आलम्बनस्य प्रत्यय या प्रत्ययस्य, ध्येय रूपी जो आलंबन है, हम जिसका ध्यान करना चाहते हैं। ध्येय का मतलब है जिसका ध्यान करने बैठे हैं, किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को किसी भौतिक वस्तु का ध्यान करना है कि मुझे ये समझना है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे काम करता है, तो वो प्रकाश का ध्यान करता है। प्रकाश के क्या गुण धर्म हैं, प्रकाश की क्या स्थितियां होती हैं, जो साइंस में मैंने पढ़ी, जो विज्ञान में मैंने पढ़ी, आज मैं उसी प्रकाश पे ध्यान लगाना चाहता हूँ। तो इसी धारणा वाले स्थल पर अपने मन को टिकाए टिकाए अब प्रकाश का ध्यान करेगा, स्मृतियां उठाएगा, और जितनी एकाग्रता बनती चली जाएगी, प्रकाश के बारे में और सूक्ष्म बातें, गहरी बातें, गहरा बोध, गहरा ज्ञान उसको होता चला जाएगा। ये है ध्यान का लाभ। तो ध्येय आलम्बन से, ध्येय रूपी जो आलम्बन है, जो सहारा बनाया हुआ है, उसकी प्रत्यय, उसका जो ज्ञान है, उसका जो बोध है, उसकी एकतानता करना, लगातार उसका एक जैसा प्रवाह बने रहना।
एक तानता को आगे खोल रहे हैं। देखिए एक तानता को क्या बताया, सदृशः प्रवाह। सदृश का मतलब समान, प्रवाह का मतलब जो प्रवाह है, बहाव है, यानी विचार लगातार एक जैसे बहते चले जाएंगे। विचार भी तो बहते हैं ना, जैसे पानी बहता है, जैसे हवा बहती है, वैसे विचार भी बहते हैं हमारे भीतर। और हम कहते भी हैं कि देखो ये तो विचारों में ही बह जाता है, ये भावों में बह जाता है, भावनाओं में बह गए थे, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो विचार भी बहते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे कुछ लोग बैठ के आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा करते करते 1 घंटा कब बीत गया, 2 घंटे बीत गए, एक ही टॉपिक को लेकर के चर्चा करते करते पता नहीं कहाँ निकल गए। और बाद में याद आया कि अरे हम तो ये चर्चा करने बैठे थे और देखो इस विषय को लेकर कितनी लंबी चर्चा हमारी चली गई। ये सदृश प्रवाह है, जैसे बातों में बहते चले गए थे, वो भूल गए अपना आपा कि हम कहाँ बैठे थे, पार्क में बैठे थे, घर में बैठे थे, बस चर्चा इतनी लंबी चली गई, इतने गंभीरता में निकल गए थे। एक ही विषय चल रहा था उनका, कोई दूसरा विषय आया भी नहीं था। तो ऐसे करके जो वो प्रवाह में चला जाता है, ध्यान की प्रक्रिया में भी विचार वैसे ही चलेंगे। देखिए विचार शून्यता की तो बात भी नहीं की यहाँ पर महर्षि व्यास जी ने। जो बाहर की दुनिया में गोलूपन चलता है ध्यान के नाम पर, जो उल जलूल बातें सिखाई जाती हैं, उल जलूल ही कहूंगा मैं तो उन्हें, वहां कहते हैं कोई विचार नहीं आना चाहिए आपके भीतर, विचार आया तो समझो वो ध्यान ही नहीं है। यहाँ महर्षि व्यास जी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, बल्कि स्पष्ट कह रहे हैं प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय की एकतानता रहे, खूब विचार होना चाहिए, लेकिन वो विचार कैसा हो, सदृशः प्रवाह, एक समान प्रवाह होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो टूट जाए, और ऐसा भी नहीं कि बस जिस वस्तु पे ध्यान लगाया तो अब कोई प्रवाह ही नहीं बन रहा है, कोई विचार ही नहीं आ रहा है, बस प्रकाश पे ध्यान लगाया, तरंगों पर ध्यान लगाया, या पृथ्वी महाभूत पर, आकाश महाभूत पर ध्यान लगाया, तो बस पृथ्वी महाभूत, अब ना उसका कोई बोध हो रहा है, ना कोई ज्ञान, ना कोई वृत्ति, एक के बाद एक वृत्ति जो उसी की बननी चाहिए वो आ रही है, वो भी नहीं आ रही है, रोक दी बिल्कुल। ये ध्यान नहीं है। वृत्ति लगातार चलेगी, एक के बाद एक वृत्ति आएगी, लेकिन सभी समान वृत्तियां होंगी। पृथ्वी महाभूत से संबंधित वृत्ति होगी तो पृथ्वी महाभूत की ही वृत्ति चलेगी। ऐसा कोई ध्यान कराता है क्या कभी? विचार कीजिए, या ऐसा ध्यान किया है कभी हमने? नहीं, हमको तो बस यही सिखाया जाता है, नहीं विचार नहीं करना, विचार नहीं होना चाहिए। परमात्मा का भी ध्यान करेंगे, विचार तो तब भी चलेगा। परमात्मा के गुण कैसे हैं, कर्म कैसे हैं, स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है उसका, हम चिंतन करते ही हैं और उसको ध्यान कहा जाता है। ध्यान ऐसे ही होता है। परमात्मा का ध्यान करने बैठे और ध्यान रहे, ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी, तस्मिन देशे, उसी देश में जहाँ धारणा लगाई है वहीं ध्यान चलेगा। तो परमात्मा का एक गुण उठा लिया, कोई भी मान लीजिए परमात्मा का सर्वव्यापक उठा लिया हमने। सर्वव्यापक कैसा होता है? सब जगह, तो मतलब सब जगह, कोई स्थान खाली नहीं। अब ये विचार चल रहा है भीतर। अब इसमें जब परमात्मा के सर्वव्यापक गुण का चिंतन चल रहा है तो केवल सर्वव्यापक चले, या उससे संबंधित जो उसमें जरूरी है वो आ सकता है, लेकिन ये नहीं कि परमात्मा के किसी और गुण को उठा के लेके आ गए, या परमात्मा के स्थान पर फिर आत्मा को ले आए, कभी कोई जड़ वस्तु का फिर ध्यान करने लगे, कोई भौतिक वस्तु उठा ली। नहीं, जिस समय परमात्मा का ध्यान, परमात्मा के किसी गुण का ध्यान, तो बस उसी पर लगातार प्रवाह, लगातार विचार, उसी पर और गहरा और सूक्ष्म और सूक्ष्म और गहरा ध्यान होता चला जाए। ये है ध्यान। और एक और कमाल की बात बताई, जिसमें हम सभी लोग प्रायः उपेक्षा करते हैं, नहीं बताया जाता, नहीं सिखाया जाता, वो क्या है? प्रत्ययांतरेण अपरामृष्टः ध्यानम। प्रत्यांतरेण, अन्य प्रत्यय से अपरामृष्ट होना चाहिए। प्रत्यांतर का मतलब क्या हो गया? अन्य प्रत्यय, अन्य ज्ञान, दूसरा कोई भिन्न ज्ञान, उससे अपरामृष्ट होना चाहिए। ये वाला ध्यान जो हमारा चल रहा है। अपरामृष्ट का मतलब क्या होता है? अछूता। ये अपरामृष्ट शब्द पीछे भी आया था प्रथम पाद में, याद कीजिए। क्लेश कर्म विपाकाशेर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अपरामृष्ट का मतलब क्या होता है? छुए भी ना दूसरा कोई ज्ञान आकर के, कोई दूसरी वृत्ति आ भी ना पाए, वहां स्पर्श तक ना कर पाए। एक वस्तु का ज्ञान तो एक वस्तु का ज्ञान, लगातार उसी की वृत्तियां चलें, भले ही उसी से संबंधित एक वृत्ति, दो वृत्ति, तीन वृत्ति, वो क्रम चलेगा। जैसे पानी के पीछे पानी का क्रम, बूंदों के पीछे बूंदें बूंदें बूंदें, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों बूंदें एक साथ मिलकर के प्रवाह बनाती हैं, नली में, नाली में, नदी में, नाले में। तो वो प्रवाह में बूंदें, एक के पीछे एक बूंदें जो कि चिपकी हुई हैं, वो प्रवाह लगातार बना हुआ, वो एक प्रवाह कहलाता है।
वैसे ही ध्यान में एक वृत्ति के पीछे दूसरी वृत्ति, तीसरी वृत्ति, लेकिन समान वृत्ति, उसी वस्तु से संबंधित वृत्ति। और बिल्कुल स्पष्ट कह दिया, दूसरी वृत्ति, दूसरा प्रत्यय, दूसरा ज्ञान वो छूना भी नहीं चाहिए। ये होता है ध्यान, इसको बोला ध्यानम। कितनी गहरी बात है। ऋषियों ने ऐसे ही नहीं लिख दिया। अगर ऐसे ही होता तो कह के छोड़ देते ध्यानम निर्विषयम मनः, यहाँ भी कह देते। सांख्य दर्शन में कोई दूसरी चर्चा है, दूसरे विषय को लेकर के बात की गई है, उसको वहां देखेंगे अलग से। लेकिन यहाँ जिस ध्यान को हमें समझाना चाहते हैं, साधकों को जिस दिशा में महर्षि व्यास जी, महर्षि पतंजलि ले जाना चाहते हैं, वास्तव में ध्यान ये है। और जो करते हैं वो जानते हैं कि हाँ, ध्यान तो यही है। बाकी तो कितना ध्यान किया है आज तक हमने, मिला कुछ नहीं है उससे। और अब भी यदि इसमें से आपने कोई बात को छोड़ा, इसमें से किसी बात की उपेक्षा की, जितनी यहाँ बताई गई हैं, तो फिर भटकते रहेंगे, फिर ऐसे ही ध्यान अलग दिशा में जाता रहेगा। अब एक बार इसको ध्यान से देखिए, प्रत्यांतरेण अपरामृष्टः ध्यानम। जैसे मान लीजिए धारणा वाले स्थल पर ही मैंने ध्यान शुरू किया, आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ, आत्मा के किसी एक गुण को ले लिया, इच्छा गुण को ले लिया। अब आत्मा के इच्छा गुण पर ही लगातार चिंतन चल रहा है, विचार चल रहा है। जो पढ़ा सुना, पूरे जीवन भर मैंने अनुभव किया कि मेरी इच्छा कैसे काम करती है, मैं आत्मा कैसे इच्छा करता हूँ, इच्छा करने के बाद आगे प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, मेरी इच्छाएं किस प्रकार की हैं, मेरी इच्छाओं से ये प्रयत्न शुरू कैसे होता है, मेरी इच्छा करने से यानी मुझ आत्मा की इच्छा करने से कैसे आगे सुख दुख की प्रक्रिया होती है, कर्म कैसे शुरू हो जाते हैं, मेरा कर्तृत्व कैसे बनता है, मेरा भोक्तृत्व कैसे बनता है इच्छा करने से, ये सब भीतर विचार चलेगा। और जिस समय इच्छा नाम का ये गुण चल रहा हो, उस समय ऐसा नहीं कि बीच में फिर कोई और गुण ले आए, आत्मा का कोई भी गुण आ गया। हाँ, यदि इच्छा से संबंधित है तो वो तो आएगा उसके साथ में, वो ध्यान से भटकना नहीं है, वो अपरामृष्ट स्थिति, वो परामृष्ट नहीं होगा। मान लीजिए जिस समय आत्मा का ये इच्छा गुण पर हम ध्यान लगा रहे हैं, चिंतन चल रहा है, अब ऐसे में बीच में कोई स्मृति आ सकती है, घर की कोई स्मृति आ गई, घर में कोई लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, ऑफिस में, कार्यालय में, कार्यस्थल की कोई बात याद आ गई, पड़ोसी की कोई बात याद आ गई, किसी की बाहर से कोई ध्वनि आ गई। अब वो ध्वनि आएगी, कोई भी चीज आएगी, वो उसको बोलेंगे प्रत्यांतर। बाहर की किसी चीज ने आकर के छू लिया, तो मना कर रहे हैं छुए भी ना वो आकर के। अगर छू रही है तो ध्यान टूट रहा है। इतना तो हो सकता है कि जब हम शुरुआत करेंगे, जब हम आरंभिक साधक हैं, तो चीजें छुएंगी आकर के, एक विषय पर ध्यान लगाएंगे। अभी 1 मिनट के लिए ही ध्यान लगाया था, अभी उसी का निरंतर प्रवाह बना था 1 मिनट के लिए, अच्छा ध्यान चल निकला था, लेकिन इतने में कोई स्मृति आ गई, कोई और प्रत्यय आ गया, कोई और बाहर की कोई वृत्ति आ गई, कोई और चीज ध्यान आ गई, अलग से कोई विचार आ गया मन में, छू लिया, कोई बात नहीं, रोकना होता है, उसको रोकेंगे, वहीं पर रोक करके फिर से धारणा वाले स्थान पर जाएंगे, फिर जिस वस्तु का ध्यान कर रहे थे, जो ध्येय है, उसी को आलंबन बनाएंगे, उसी को सहारा बनाएंगे, फिर प्रत्यय का प्रवाह चलेगा, फिर जिस प्रवाह को लेकर के बढ़ रहे थे उसी को और आगे गति देंगे, उसको और बढ़ाएंगे। ये किया जा सकता है, छुएगा आकर के, शुरू शुरू में हो सकता है 3-4 मिनट, 5 मिनट के ध्यान में ही बाहर का कोई विषय, दूसरा कोई प्रत्यय आकर के बार बार छेड़ेगा, बार बार परेशान करेगा। होता ही है, शुरू शुरू में साधकों के साथ ये समस्या रहती ही है। धीरे धीरे अभ्यास करते करते जो ये ध्यान कहना चाह रहे हैं, जब वो ध्यान की वास्तविक अवस्था आएगी, तो व्यक्ति को आधा घंटा हो गया, आधे घंटे में जिस वस्तु का वो ध्यान कर रहा था, कोई भी वस्तु, जड़ वस्तु थी, चेतन वस्तु थी, बाहर की, अंदर की, कहीं की भी, चाहे भौतिक पदार्थ थे, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां थी, सूक्ष्म भूत थे, कुछ भी थे, आत्मा स्वयं का भी ध्यान कर रहा था। इस पूरी प्रक्रिया में लगातार ऐसा प्रवाह बना था कि दूसरा कोई प्रत्यय, दूसरा कोई ज्ञान, दूसरा कोई बोध छू भी नहीं पा रहा था आकर के, स्पर्श तक नहीं कर रहा था। और ये अपने आप में सामान्य बात नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने हाथ में आंवला रख दिया, लो जी इसमें कौन सी बात है, आंवला हाथ में रखना कौन सी बड़ी बात है, हलवे को खाना कौन सी बड़ी बात है, हलवे को तो जीभ पे रखना है और चाट लिया, सीधा अंदर चला जाता है। हलवे को अंदर ले जाने के लिए जोर थोड़ी लगाना पड़ता है, उसमें कोई चबाना थोड़ी पड़ता है। लेकिन ये ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पूरा चर्वण होगा, चर्वण का मतलब चबाया जाएगा, जुगाली होगी विधिवत, अच्छे से परिश्रम लगता है इस प्रक्रिया में, आसान नहीं होता। तो जो लोग ध्यान के नाम पे
केवल 10-15 मिनट के लिए बैठे और एक ही 10-15 मिनट में ही सैकड़ों विषयों पर चिंतन करके आ गए, विचार करके आ गए। ईश्वर का भी चिंतन कराए थे, आत्मा का भी चिंतन कर लिया, संसार के बहुत सारे विषयों पर काम करके आ गए। ये ध्यान नहीं है। ध्यान के छोटे छोटे अंश कहे जा सकते हैं, लेकिन वो ध्यान को और बिगाड़ने वाली चीजें हैं। एक विषय तो एक विषय, एक तानता तो एक तानता, और प्रत्यांतर अन्य कोई प्रत्यय छुए भी ना आकर के। इसके लिए हमारा प्रयास बने। और शुरू में होगा जब 1-2 मिनट के लिए लगाएंगे तो बाहर के विषय अन्य प्रत्यय बाधा करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस बात को दोहरा रहा हूँ कि बाहर के विषय या अन्य विषय, कोई स्मृतियां, पुराने अनुभव आकर के बाधा करेंगे। प्रत्यय में कुछ और चल रहा था, हम अपने किसी गुण पे, आत्मा के किसी गुण पे चिंतन कर रहे थे, तो कोई और विषय आ गया, घर की कोई बात याद आ गई, कोई और विचार आ गया अचानक से। कोई बात नहीं, आ गया, रोक लेंगे, हटा लेंगे, फिर से धारणा वाले स्थल पे अपने मन को टिकाएंगे, फिर से उसी ध्यान को शुरू करेंगे जो चल रहा था। बाधा आ गई बीच में, भाई नदी चल रही थी, बीच में कोई बांध आ गया, कोई बाधा आ गई थी, बीच में कोई उथला स्थल आ गया था, कोई टापू आ गया था, कोई बात नहीं, आ गया, इसमें ऐसा क्या। नदी दूसरी ओर को मुड़ करके चली जाती है, वो अपना प्रवाह रोकती थोड़ी है कभी भी, इधर की बजाय उधर को निकल गई। बीच में कोई मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर आ गया, पेड़ आ गए, कोई बात नहीं, एक तरफ कर दिए। नदी में तो बहुत सामर्थ्य होता है, एक तरफ करके निकल जाती है। नदी को तो चलना है, प्रवाह तो बनाना है। तो शुरू शुरू में जब नदियां चलती हैं, जब सूख करके उनका प्रवाह होता है तो बाधाएं आती हैं, रास्ते में खरपतवार, झाड़ झंखाड़ खूब आते हैं, उखाड़ उखाड़ करके एक तरफ को रखती चली जाती है किनारे पर। और जिस समय नदी अपने प्रचंड वेग में आती है, अपने सदृश प्रवाह में आती है, याद कीजिए उस नदी को जिसमें हिलोरे नहीं हैं, जिसमें बहुत गति नहीं है, शांत होकर प्रशांत वाहिता वाली जो स्थिति होती है, जिसको हम पिछले पाद में पढ़ के आए थे। नदी की वो स्थिति जो प्रशांत वाहिता है, वैसी हमारे चित्त की भी जब होने लगेगी तो फिर ध्यान बनेगा। तो जो बीच बीच में आकर के विचार परेशान कर रहे थे ना, जो बीच बीच में आकर के ये जो प्रत्यांतर आकर के छू रहे थे, फिर ये छुएंगे नहीं, आएंगे ही नहीं फिर पास में। इतना हमने जाकर के अपनी स्थिति को दृढ़ बना लिया है। नदी बह रही है, कोई 1-2 पेड़, 10-20 पेड़ आकर के गिर भी गए, कोई मिट्टी कट गई इधर उधर से किनारों से, किसी ने पत्थर फेंक दिए बड़े बड़े, किसी ने नाव कुदा दी, किसी ने जहाज कुदा दिए नदी में। नदी पे कितना प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता, धूमधाम से बढ़ती चली जाती है आगे। तो ध्यान सामान्य प्रक्रिया नहीं है। जैसे नदी को बनने में 1-2 दिन नहीं लगते, नदी को बनने में 1-2 महीने भी नहीं लगते। किसी भी नदी को बनने में, सदृश प्रवाह बनने में, या नदी की प्रशांत वाहिता स्थिति बनने में वर्षों लगते हैं। नदियां 1-2 दिन में बन के तैयार नहीं होती। नदियों को पहाड़ से पत्थरों को काटने में, समतल भूमि तक आने में, समतल भूमि में भी एक स्थान बनाने में, अपने प्रवाह को बनाने में और वो प्रशांत वाहिता स्थिति लाने में वर्षों लग जाते हैं। नदियों का प्रवाह ऐसे ही नहीं बनता। और पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक के रास्ते में उसमें कितने रोड़े शुरू में आए थे, वही रोड़े ध्यान की प्रक्रिया में भी आते हैं। लेकिन जो नदी आज हमको शांत दिखती है, बड़ी प्यारी लगती है, अच्छा लगता है उसमें देख करके कि देखो कितना सुंदर प्रवाह बहा जा रहा है, जैसे कितनी शांति है, कल कल की ध्वनि आ रही है, वो ध्यान ऐसे ही नहीं बना, वो प्रवाह ऐसे ही नहीं बना, नदी का बहुत पुरुषार्थ है। वैसे ही कोई योगी जिसने ध्यान लगाया है, हम भी ध्यान लगा रहे हैं, रोड़े आते हैं, ये बीच में रुकावटें आती हैं, प्रत्यांतर आते हैं, रोके जाते हैं, हटाए जाते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है, इतनी सुंदर प्रशांत वाहिता स्थिति होती है कि व्यक्ति को फिर आगे जाकर के ये जो पीछे हमने प्रत्याहार या प्राणायाम या ये धारणा पढ़े हैं, फिर इनकी भी जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन वो ध्यान लाने में वर्षों लगते हैं, जन्मों लग जाते हैं कई बार। लेकिन अभी तो सहारा लेना पड़ता है प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का। अभी तो यही सहारे हैं हमारे, इनको लेकर के आगे बढ़ेंगे, इनकी उपेक्षा नहीं करेंगे। नहीं तो बाहर की दुनिया में जो योगाभ्यास कराने वाले लोग हैं, वो तो क्या क्या कराते हैं, सबका अलग है। अच्छे लोग भी हैं कराने वाले, अच्छे लोगों का सहारा लेंगे, विधिवत चलेंगे, थ्योरी को पकड़ के रखेंगे, सिद्धांत से नहीं हटेंगे। फिर जो प्रैक्टिकल है, फिर जो हम इसमें अनुप्रयोग करेंगे, जो अनुसंधान करेंगे, वो हमारे सही दिशा में रहेंगे। ठीक है जी, ये ध्यान है। अभी इस पर और भी बहुत बातें होंगी, अभी समाधि को देखेंगे आगे।
तो उन पर चर्चा करेंगे। किसी को और भी कोई बात हो, अपने जीवन के अनुभव हो ध्यान से संबंधित, किसी को लगता है कि उन्होंने ध्यान में विशेष गतियाँ कर रखी हैं, लगता है यदि वो बता सकते हैं, या ध्यान में अब तक चीज़ें खराब रही हैं, तो आप कक्षा में भी बता सकते हैं धूमधाम से, ताकि अन्य लोगों को भी सीख मिले कि हाँ, ऐसा भी ध्यान किया तो हानियाँ हुई, ऐसा किया तो लाभ हुआ। उन पर भी बात करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था, इतने सुंदर साधन हमको दिए, जिससे हम ध्यान की प्रक्रिया में यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे परमेश्वर का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।